वहीं कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई नहीं। अगर इसको इतना इम्पोर्टेंट देना चाहते थे तो बैठ करके सब चीज़ों पे चर्चा करते। जो लोगों के हम लोगों ने जिसके ऊपर, क्योंकि महिला आरक्षण से हमारा कोई विरोध है ही नहीं, महिला आरक्षण का विरोध नहीं था, परिसीमन के ऊपर था, तो ये उनको करना कुछ नहीं था। इवेंट था, एक इवेंट बनाया था, वो चला नहीं इनका। अब इसको पुतले, मैं तो कल ही बता दिया था, मैंने कहा ये चारों तरफ आंदोलन करेंगे, यही काम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क ने खवातीन रिजर्वेशन बिल पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये तो बीजेपी को भी पता था कि बिल डिफीट होना है, गिरना है, पास नहीं होना, और बीजेपी चाहती भी यही थी कि बिल गिरे और उसके बाद में हम उसका एक नैरेटिव सेट कर करके जनता के बीच में जाकर के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव को हम क्रेडिट ले सकें। लेकिन जनता भी जागरूक है, सब लोग ऐसा नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाए, और जनता जानती है 2023 में जब आप पक्ष और विपक्ष ने मिलकर के इस बिल को पास कराया था तो आप अब तक क्यों उनको आरक्षण नहीं दे पाए। हमारा विरोध महिला आरक्षण पर नहीं है, हम आज भी महिला आरक्षण के बिल पे हम कायम है। हम चाहते हैं होना चाहिए और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी आड़ में महिला आरक्षण के परिसीमन का जो खेल खेला जा रहा था उसके हम विरोध में हैं। और इसलिए हमारी मांग ये है कि पहले जनगणना हो, जाति गणना हो, परिसीमन हो, फिर उसकी आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए, फिर रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसमें हमने मांग साथ में महिलाओं की, मुस्लिम महिला खासतौर से, जाहिर सी बात है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन जो जितनी पिछड़ी हुई हैं उनको बराबरी की सफ में लाके खड़ा किया जा सके, उसकी भी हमने मांग की। और कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री किस मुंह से तमिलनाडु जाते हैं? प्रधानमंत्री तो तमिलनाडु का हक मारने पर जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री तो साउथ की स्टेट्स का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कम करने पर जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री तो चाह रहे थे कि नॉर्थ वर्सेस साउथ हो जाए इंडिया में। किस मुंह से प्रधानमंत्री तमिलनाडु जा रहे हैं? और वहां पर जिस विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा, इसका आपको अंदाजा नहीं है। प्रधानमंत्री को लगता है मोटी लच्छेदार बातें बनाकर हर बार बात सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप महिलाओं के पीछे छिपकर, जो आपने इतना गंदा और घिनौना काम किया, महिलाओं को औजार बनाकर, महिला आरक्षण के पीछे छिपकर आप जो परिसीमन लाना चाहते थे उसको हराया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 के बाद अब हराया गया है। और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई में महिला आरक्षण करना चाहते तो जैसा प्रियंका जी और सबने कहा है, 543 का बिल मंडे को ले आइए, पास हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप वस्तुतः महिला आरक्षण के विरोधी। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये खवातीन मुखालिफ हैं, इसलिए खवातीन को रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया। लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। भाई डीलिमिटेशन की आड़ का क्या मतलब है, बताएं ना मुझे। और मैं ये बात अगर कोई भी व्यक्ति जिसने इसको पढ़ा होगा और अगर वो समझता होगा तो उनको ये समझने की जरूरत है कि इससे बेहतर प्रपोजल इवन फॉर डीलिमिटेशन ऑल्सो नहीं आ सकता है। अगर आप सेंसस के आधार पर अगर आप करने की बात करते, 2011 के सेंसस के आधार पर अगर हम लोग डीलिमिटेशन करते, या अब जो सेंसस होगा उसके आधार पर जो चिंताएं हैं सदर्न स्टेट्स की, वो बिल्कुल सही रहती। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं सीटों का नुकसान ही होता। बट जो प्रपोजल हमारे द्वारा डीलिमिटेशन को लेके दिया गया था, जहां पे हर राज्य को इक्वल शेयर मिल रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, जहां पे 50% मौजूदा जितनी सीटें हैं हर राज्य की, उसका 50% इंक्रीज करके हम लोग दे रहे थे। इसमें किसी राज्य को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आज की भी तारीख में जिस भी राज्य का जितना भी परसेंटेज है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, वो शेयर उतना का उतना ही रहता। और कल गृह मंत्री जी ने अपने संबोधन में आंकड़ों के साथ इस बात को बताने का प्रयास किया। महिला आरक्षण पे पक्ष में है तो ये तो 1971 से, फ्रॉम द 1971 इसमें जब नंबर
फ्रीज किया, तब से क्या है, आफ्टर दी सेंसस, ये सेंसस क्यों नहीं हो पाया ये एक्सप्लेन किया। और जब सेंसस करने का निर्णय हुआ अभी, तब इसमें जाति जनगणना करने का भी निर्णय हो गया है, उसका प्रक्रिया शुरू हुआ है। उसके बाद 2029 तक हम इसको कर नहीं पाते, इसीलिए फॉर वन टाइम हमने ये जो डिलिमिटेशन करना है, ये डिलिमिटेशन सेंसस बिना लिंकिंग ऑफ द सेंसस, तो ये करने का हमने डिसाइड किया। क्वेश्चन इज डिलिमिटेशन करना या न करना, ये विषय नहीं है। उधर संसद में खातून रिजर्वेशन बिल गिरने के बाद सियासत जारी है। जेडीयू तर्जुमान नीरज कुमार ने इसे लेकर अपोजिशन पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खवातीन को वोट देने का हक दिया। स्वाभाविक है, 2/3 बहुमत नहीं है, वो बिल निरस्त हो गया। और माननीय नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण में जो रोल मॉडल बनाया है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत पंचायत, नगर निकाय, सरकारी नौकरियों में देकर के हमने तस्वीर और तकदीर बदली है इस बिहार की। तो ऐसी स्थिति में माननीय राहुल गांधी जी इस प्रश्न का जवाब जनता चाहती है कि आप लोग को तो सोनिया जी की चिंता है, आपको चिंता है कि हम प्रियंका गांधी जी आ जाएं, तेजस्वी यादव को चिंता है कि बहन मीसा भारती आ जाए। बिहार में खातून रिजर्वेशन बिल पर सियासत जारी है। इसे लेकर 20 अप्रैल को एनडीए जहां मुल्क भर में मुजाहरे कर रहा है, तो वहीं अपोजिशन सरकार पर इस मामले को लेकर राजनीति करने का इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के मुताबिक इस मामले में सरकार की पोल खुल गई है। महिलाओं के नाम पर आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी वर्ग और अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं सड़कों पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी को बताने का काम करेगी कि उनके हक और अधिकार को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम कर रही थी, किस तरह से उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहती थी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिला के नाम पर कहीं ना कहीं नया परिसीमन लागू करके राजनीति करना चाह रही थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत जो वास्तविक मांगे थी, उन मांगों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों ने एक छल महिलाओं के साथ किया। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर प्रतिनिधित्व देना है तो 2026 में जो ताजा आंकड़े हैं उनके अनुसार क्यों नहीं। इससे महिलाओं की हक को मारने का प्रयास किया जा रहा है और इसी की खिलाफत हम लोग कर रहे हैं। महिला विधेयक पे हम लोग हमेशा साथ रहे। व्यवहार करना चाहती थी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिला के नाम पर कहीं ना कहीं नया परिसीमन लागू करके राजनीति करना चाह रही थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत जो वास्तविक मांगे थी, उन मांगों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों ने एक छल महिलाओं के साथ किया। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर प्रतिनिधित्व देना है तो 2026 में जो ताजा आंकड़े हैं उनके अनुसार क्यों नहीं। इससे महिलाओं की हक को मारने का प्रयास किया जा रहा है और इसी की खिलाफत हम लोग कर रहे हैं। महिला विधेयक पे हम लोग हमेशा साथ रहे।